मीट बंद होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं बंद होना चाहिए? चलो भाई देखो अपने क्या सोचना। मेरे हिसाब से तो अपना देखो, अगर जहाँ मीट चल रहा है वहाँ कोई एरिया को थोड़ा सा सील कर दे ताकि कोई और दूसरा ना जाने पाए। अच्छा भी हैं, सही कहे हैं। अगर मान लीजिए हम नवरात्र हैं, सही कहे हैं। हम मान लीजिए नवरात्र में व्रत रहते हैं, अगर हम इस गली से गुजर रहे हैं, वहाँ पे किसी जीव की हत्या हो रही है, अगर देखेंगे तो हमारे अंदर उस हत्या को लेकर विवेचन होगा कि हम इस काबिल भी नहीं है कि उस हत्या को रोक पाए। अच्छा सबसे पहले तो रविंद्र सिंह नेगी वो व्यक्ति ने जिन पर चर्चा करी जानी चाहिए। ठीक है, बीजेपी में वो विधायक बाई चांस है, मौका मिल गया, मोदी जी की राजनीति का फायदा मिल गया। ये ठीक वैसा ही है कि अगर मुझे जुकाम है तो सर्दी पे बैन लगा दो, कि मुझे जुकाम है तो बाजार में ठंडी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। भाई इस देश में सभी कम्युनिटी रहती है, राइट टू फूड एक नियम है, ठीक है, वो संविधान देता है अधिकार, और खाने पीने का अधिकार। अगर तुम्हारे कोई रिलीजन आ रहा है आड़े, या तुम्हारा कोई फेस्टिवल आ रहा है, हिंदू धर्म के हिसाब से यही कहा गया कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, लेकिन यहाँ विपरीत हो रहा है, यहाँ दूसरे की इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बात तो सही है, ठीक है, दूसरे की इंद्रिय पे। एक रेपिस्ट जो होता है, रेपिस्ट जो होता है, ठीक है, उसको अगर आदमी बलात्कार करने वाला आदमी, ठीक है, अगर अपने पे कंट्रोल कर ले तो बलात्कार नहीं होगा, लेकिन बलात्कार करने वाला आदमी महिला पे कंट्रोल कर लेता है और बलात्कार हो जाता है। यही रविंद्र सिंह नेगी कर रहे हैं। संयम रखना है खुद पे, और संयम रखा है मीट की दुकान पर, ठीक है। रविंद्र सिंह नेगी कौन सा हिंदू है जो होली वाले दिन, होली से 2 दिन पहले शराब की दुकान बंद कराने क्यों नहीं पहुंचा? होली वाले दिन मीट की दुकान बंद कराने क्यों नहीं पहुंचा? होली क्या हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार नहीं था? या होली पर मांस मदिरा का सेवन जायज है? नहीं है ना। जब होली पवित्र त्योहार है और होली पे मांस मदिरा की दुकानें खुली रह सकती हैं, तो भाई नवरात्रि पे तुम्हारा धर्म कैसे जाग गया? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर जाग गया तो होली पे क्यों नहीं जागा था? मैं जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म में दोनों ही पवित्र त्योहार हैं, लेकिन रविंद्र सिंह नेगी होली पे नहीं घूमा, क्योंकि होली वाले दिन ईद नहीं थी, होली पर ईद का कोई लॉजिक नहीं था। यहाँ ईद बढ़ गई है साथ में, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम, लोग अपनी तकलीफ से परेशान नहीं है, दूसरे को सुखी देखकर परेशान है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो खुद भूखा रहेगा उससे दिक्कत नहीं है, खुद मांस मच्छी, दूसरा कैसे खा लेगा उससे दिक्कत है। समझ रहे हो ना कि भाई हमारा बंद है, तेरा कैसे खुला रहेगा, तू भी नहीं खाएगा मांस मच्छी 9 दिन। यहाँ समस्या ये है। समझ गया। मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से जो है उन्हें बहुत परेशानी बिल्कुल है। भाई उस व्यक्ति ने अपने विधायकी क्षेत्र में, जहां विधानसभा क्षेत्र है, वहां क्या काम किया है अभी तक? भाई 2 महीने तो हो गए लगभग गवर्नमेंट को बने हुए, 2 महीने में क्या काम किया है नया सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के? और जितने टाइम निगम पार्षद रहा उसने क्या काम किया? कितनी नालियों का, कितनी सड़कों का विकास किया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक तरफ जो है मीट और मटन की दुकान बंद करने की बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। चुनावी स्टंट, चुनावी राजा, मैंने पहले कहा था ना, मोदी जी सौगातें क्या कह रहे हैं? मोदी। भाई एक बात बताओ, पहली बात तो कि जिस जगह बांट रहे हैं, जितने लोगों को बांट रहे हैं, ठीक है, वो लिमिटेड है। भारत में मुसलमान कितना है? लगभग 20 से 25 करोड़। कहाँ से ज्यादा हैं? 40 करोड़ है? नहीं, 6 करोड़ तो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या बसे हुए हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बांग्लादेश चलेगा, बांग्लादेश बसे हैं ना। अरे भाई तो अभी हम हिंदुस्तान की बात तो इसी की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर ही 6 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दिमागी रूप एक मिनट, ये भाई कह रहे हैं 6 करोड़ तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, ठीक है, और वो सिर्फ मुसलमान है। रोहिंग्या जो है वो हिंदू नहीं हो सकते, ठीक है, बांग्लादेशी जो है वो हिंदू नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, बांग्लादेशी हिंदू भी होते हैं, पुलिस पकड़ के लेके गई है। मेरे यहाँ पड़ोस में 50 लोग रहते थे, ये बात सत्य है कि 50 में से 40 मुस्लिम थे, लेकिन 10 हिंदू फैमिली भी थी। क्या प्रधानमंत्री जो है मुस्लिम हृदय सम्राट है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम हृदय सम्राट तो छोड़ो, ठीक है, वो किसी के हृदय सम्राट नहीं है। इसलिए बाबा मैं कह रहा हूँ, अगर वो सम्राट नहीं है तो वो इलेक्शन के पहले जो मुसलमानों को जो घर आवंट कराया गया था मोदी राज में, वो कैसे आवंट हो गया? फिर अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अब क्या घर आवंटित कराया गया? सबसे पहले तो इनसे ये पूछो कि घर आवंटित करने की पहली शर्त क्या है, बताओ। ये फंस गया सीएम। इनसे अगर मोदी जी घर आवंट बता रहा हूँ, उसको आवंट करना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे है। अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे कौन है जिस पर जमीन है?
घर आवंटित किसे हुआ? जमीन की रजिस्ट्री लगी है, ठीक है। सुनो मेरी बात, 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, पहली बात तो, ठीक है। और 2.5 लाख की सब्सिडी मकान बनाने के लिए जो पैसा घर आवंटित नहीं हुआ, आवास योजना के तहत 2.5 लाख 2,67,000 रुपए दिए गए। वो उसको दिए गए जिसके जमीन थी। दीवार बनाओ, एक किस्त ले जाओ, फिर लेंटर डालोगे, दूसरी किस्त ले जाओ। जमीन आदमी की अपनी है, बनाई का पैसा मोदी जी ने दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोदी जी जो मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, उससे आप खुश हैं कि नहीं? क्यों दे रहे मोदी जी, क्यों दे रहे फिर मुसलमानों क्यों घर दिए? अगर मोदी जी खिलाफ होते मुसलमानों को, ईद की सेवैया दे रहे हैं, धोती कुर्ता में मोदी गवर्नमेंट जब से आया मदरसा 900 करोड़ हर साल दिया जाता है। ये पूछे क्यों दिया जाता है? मोदी के खिलाफ होता 900 करोड़ देता। एक बात बताओ, सिर्फ मुसलमानों को घर दिए हैं? मुसलमान सबसे ज्यादा मिला है? कम भी नहीं मिला, मिला है 25%। तो फिर काहे की हिंदुत्ववादी सरकार हो गई है? बोल रहा हिंदुवादी सरकार है ये सरकार। मोदी जी हिंदुवादी नहीं, मोदी देशवादी है, देशवादी है। वो सभी नागरिक के बारे में सोचने वाला पहला इंसान है जो देश के बारे में सोच रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? कभी नहीं सोचा। आदित्यनाथ ने कल कह दिया कि 100 मुसलमानों के बीच में जो है 50 हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ये बात सत्य है। आप चलिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। 100 घर एक मुसलमान का है, 4 घर हिंदू तो भाग लिए। हाँ, ये देखिए, अभी दोनों बात आप खुद ही ये बात वही देंगे। मैं मोदी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं योगी। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, एक मुख्यमंत्री हिंदू, पुलिस वाला संभल का सीईओ हिंदू, और फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं। तो सरकारी बदल दो यार। जहाँ पे मुसलमान का ज्यादा दबदबा है वहाँ पे कोई नहीं सुरक्षित है। एग्जाम्पल बांग्लादेश, एग्जाम्पल पाकिस्तान, एग्जाम्पल अफगानिस्तान, हिंदुस्तान में केरला, वेस्ट बंगाल। चुप कर बे कुत्ते। कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, इसे कहते हैं भाई अदबर गगरी छलकत जा रही, बरी गगरी चुपकत से जाए। इनको ज्ञान ही नहीं है। भारत के सबसे सुरक्षित सिटी में अगर कोई सिटी आती है तो वेस्ट बंगाल की कलकत्ता आती है। कर लेना गूगल, वेस्ट बंगाल से ज्यादा सुरक्षित और ये भारत सरकार का आंकड़ा है, नीति आयोग का, मेरा नहीं है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। भाई ये कह रहे कलकत्ता में कांड हुआ, बहराइच में, ठीक है, कांड हुआ संभल में, कांड हुआ मेरठ में, कांड हुआ हाथरस में। इनको यूपी का कोई कांड नहीं पता क्योंकि अंधभक्ति का चश्मा है चेहरे पर। बंगाल में जो मासूमों का दुकान तोड़ा गया था, लूटा गया था, जलाया गया था मंदिर, उसमें किसका हाथ था? बहराइच में किसका हाथ था? बहराइच में किसी का हाथ नहीं था। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दुकान है, किसने जलाई? कोई नहीं जलाया है, कोई नहीं जलाया। बहराइच में घसीट के मार रहे हो, क्या इंसाफ है? बताइए, किसी इंसान को जबरदस्ती खींच के मारना क्या इंसाफ है?